बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मियाँ इबाद के बेटे अमार की मौत। इसको हम जो है ना तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर ये खबर आम है, यूट्यूब के तमाम चैनल ऐसे भरे पड़े हैं। इसको हम जो है ना सियासी पस मंज़र इसका डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में इस पर इखलाकियात और हमारे कवानीन इनको जो है ना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मियाँ इबाद जो है ना उनका ताल्लुक़ पीटीआई से था। वो पीटीआई के टिकट होल्डर थे। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में उसको जो है ना गिरफ़्तार कर लिया गया। जैसे कि आपने देखा कि पूरे मुल्क से हर जगह से लोगों को उठाया गया। मियाँ इबाद को, उसकी माँ को, उसकी बीवी को उठाया गया, फिर छोड़ा गया, फिर उसको उठाया गया। घर में बार बार पुलिस का आना, छापे लगाना, ये बात बच्चे के दिमाग पर बैठ गई। बच्चे ने इसको सीरियस लिया। आहिस्ता आहिस्ता चंद ही दिनों में बच्चे की तबीयत ख़राब होती गई। वो साइको पेशेंट हो गया। इस बात ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। बाद में इसको जो है ना सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने भी वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पर प्रेशर है। तो सुनने में बात ये भी आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भी उसको जो है ना इलाज करने से रोक दिया गया, एडमिट करने से रोक दिया गया कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इसको नहीं ले सकते। दोस्तों, बात कुछ अनोखी है। वो बच्चा बिलबिलाता रहा, चिल्लाता रहा, बार बार बाप को पुकारता रहा, लेकिन उसको किसी ने बाप से नहीं मिलने दिया। ये बात उसके दिमाग पर असर करते करते उसको जो है ना मौत के मुंह में ले गई। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक मिसाल है। जैसा कि हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है, आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है कि एक पार्टी जब वो इक़्तिदार में होती है, जब वो इक़्तिदार से आउट होती है, तो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता है, उसके बीवी बच्चों को टार्चर किया जाता है। ये बात बहुत ही बुरी है। ऐसा करना अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए, हद तक होनी चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन ये तनाजुर, ये इमेज हमारा पूरी दुनिया के सामने अच्छा नहीं जा रहा। आज की इस वीडियो ने, इस जो है ना वाक़ये ने पूरी कौम के दिल हिला दिए हैं। सोशल मीडिया पर आवाम चीखो पुकार कर रही है। एक मासूम बच्चा था, बार बार बिलबिलाता रहा, अपने बाप को पुकारता रहा, उसको मिलने की इजाज़त देनी चाहिए थी। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ जो है ना रविश चल रही है, वो अच्छी नहीं चल रही। इसी बात ने उस बच्चे के दिल पर इतना असर किया, वो दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई, आखिरकार वो मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, बहैसियत कौम, बहैसियत लीडर, बहैसियत मुसलमान, हमें सोचना चाहिए कि हम कल कलाम बरोज़ हश्र, जिसको मैदान अमल भी कहते हैं, जिसको मैदान इंसाफ भी कहते हैं, यौमुल हिसाब भी कहते हैं, उस दिन को, उसी दिन हम सब ने अल्लाह ताला के हजूर जवाबदेह होना है। जो हमने किए अमाल किए, जो हमने किसी के कहने पर किए, सब के सब वहाँ हिसाब किताब देने हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें रोज़े जज़ा पर हमारा यकीन है कि मरने के बाद हमने उठना है। फिर जो है ना यौमुल हिसाब का दिन होगा, उसी दिन तमाम इंसानों का हिसाब होगा। तो जब हम मुसलमानों का इस बात पर यकीन है, तो हमें जो है ना इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। हमें खाम का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी आदमी को जो है ना निशाना बनाना, जब हमारे हाथ में कानून हो, हम ताकतवर हैं, तो हमें जो है ना अपने से छोटे लोगों का, अपने से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में सोचना होगा कि बरोज़ हश्र अगर इनका हाथ हुआ और हमारा गिरबान हुआ, तो हम अल्लाह ताला के हजूर अपनी सफाई कैसे पेश करेंगे। तो ये वाक़यात हमारे मुल्क का इमेज अच्छी तरफ नहीं ले जा रहे। हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हमारे लीडरान को सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि हम तरक्की याफ्ता मुल्क के सफ़ में खड़े हो सकें, जहाँ पर इंसान तो इंसान, किसी जानवर, किसी चरिंद परिंद की मौत का भी नोटिस लिया जाता है।
جو خام خواہ کسی حوالے سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہاں تک لیگلٹی کی بات ہے تو اس کی FIR ہمارے ملک میں کسی کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی خاص ثبوت شواہد نہیں ہے کہ کون آدمی اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ بہت سے ادارے ہیں، جو بہت سے معاملات ہیں، تو اس بات کو یعنی کہ آئندہ کے لیے ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایسے واقعات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی بھی ماں باپ، بچے، بہن بھائیوں، کسی کو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنے نہیں چاہیے۔ البتہ جو آدمی اپنا جو ہے نا قانون ہاتھ میں لیتا ہے، ان کے نمٹنے کے لیے قوانین ہیں ہمارے ملک میں، لیکن یہ امیج جو ہے نا یہ ہمارا دنیا کے آگے اچھا نہیں گیا۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔